सावधान जुर्म से। हेलो। हेलो मेहता जी, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। डिम्पल? कौन डिम्पल? मैं किसी डिम्पल को नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब आप भले ही मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता ना। कोई बात नहीं, जानते नहीं हैं तो जान जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप बताइए आपने फोन किस लिए किया? आपसे दोस्ती करने के लिए। दोस्ती करने के लिए? हाँ जी। वैसे आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? बस यूं ही मेरा मिलने का मन कर रहा है आपसे। ओह, मुझसे मिलने के लिए? हाँ जी। अब अगर आप मिलेंगी मुझसे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। खैर, आप अपना एक फोटो तो भेजिए मुझे, ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरी होने वाली दोस्त आखिर कितनी खूबसूरत है। हाँ, फोटो तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, पर फोटो देखने से पहले अपने दिल की धड़कनों को थाम लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हेलो, कहाँ गए? अरे नहीं, मैं तुम्हारा ही तो फोटो देख रहा था। तुम तो सच में खूबसूरत हो। तुम्हारा फोटो देखकर तो मैं भूल ही गया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे मैं इतनी तो खूबसूरत नहीं हूँ। अरे डिम्पल जी, अब कोई खुद को थोड़ी ना खूबसूरत कहता है, वही कहता है जिसे खूबसूरत लगते हैं। तुम खूबसूरत लग रही हो इसलिए कह रहा हूँ। मन करता है कि बस तुम्हें ही देखता हूँ। अच्छा, खैर फोटो देखने से क्या होगा? अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमसे मिलने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? मुझसे मिलने के लिए कोई फिजा आ जाइए, वही मिलूंगी मैं आपको। 6:30 बजे शाम को? हाँ जी। ओके, बाय। बाय। कुछ सोचो। फंस गया। हटाओ। तो कहाँ पर? आओ भैया। मेहता जी, यहाँ पे नहीं है सब। तो फिर कहाँ पर? आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं और आप हम दोनों बैठे? ऐसी तो कोई जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप कहें तो होटल रूम कर सकते हैं। होटल? नहीं नहीं, मुझे होटल अच्छा नहीं लगता। होटल? नहीं नहीं, होटल मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड का फ्लैट है। हाँ, तो वो कुछ दिन के लिए बाहर गई है और वहाँ की चाबी वो मुझसे ही देकर गई है। वेरी गुड। तो क्यों ना हम वहाँ चलें? ज़रूर। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ तक चलने में क्या है, चलिए। काफ़ी अच्छी लगा है। हाँ, फिर तुम्हारे दोस्त का घर है। तभी तो मैंने बोला था। चलो अच्छा है। अब यहाँ ना कोई, सिर्फ तुम और हम। तो फिर जिस काम के लिए आए हैं उसकी शुरुआत करें।
कौन है ये? कौन है ये? मैं इसका पति हूँ साले, और ये मेरी बीवी है, समझा तू? मेरी बीवी को बहला फुसला कर इसका तूने बलात्कार किया, समझा? अब तो तुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के पास। पुलिस? हाँ पुलिस। नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम कुंवारी हो। तू तो जाएगा पुलिस के पास, और तूने मुझे धोखा दिया। निकाल मेरे घर से, आउट, गेट आउट। मत निकालो ना मुझे, कहाँ जाऊंगी मैं? ये रखेगा तुझे इसके पास। नहीं, मैं नहीं रखूंगा इसको। तुम ही रखोगे मुझे, कहाँ जाऊंगी? मेरा पति मुझे निकाल रहा है और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, बल्कि तुम मुझे बहला फुसला कर यहाँ लेकर आई थी। अब तुम्हें डिम्पल के साथ शादी करनी ही होगी, और अगर तुमने शादी नहीं करी तो ये तुम पे रेप केस लगा देगी, और जब रेप केस लग जाएगा तो तुम्हें अंदाजा है कि क्या होगा तुम्हारा? नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि डिम्पल को 50 लाख रुपए दे दो, तुम भी आजाद और डिम्पल भी आजाद। 50 लाख? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? 50 लाख रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहा है? इसी रकम से आप इसको अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। इसका पति तो इसे छोड़ चुका है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? 50 लाख रुपए नहीं है तो तुझे इससे शादी करना पड़ेगी। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ये झूठी औरत है। मैं इस पे कैसे भरोसा कर लूं? और आप इतने बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये हम तीनों का मामला है। आप बीच में इतना मत बोलिए। मेरी तरफ से यही बात करेंगे। समझ में आया? समझ गया तू? तो कितने दे सकता है? मैं इसको 35 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, जिसमें इसका जीवन बसर हो सकता है। ये ऐसे पैसे गाड़ी में चेक बुक है, मैं चेक दे देता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। तो जल्दी चेक ला के दे इसको। चल निकल। गर्भ ठहर गया है और ये तुम्हारा ही बच्चा है। डिम्पल, ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये मेरा बच्चा है? तुम्हारा पति भी है, ये उसका बच्चा भी हो सकता है। क्या? हाँ, मेरा पति है, लेकिन हमारे बीच कई महीनों से ऐसा कोई संबंध नहीं बना है। डिम्पल, अगर ऐसी बात है तो तुम ये बच्चा गिरवा दो। उसमें भी तो खर्च लगता है ना, और ये खर्च तुम्हें देना पड़ेगा। क्या? खर्चा तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ डिम्पल, उसी में से खर्च करो। तो वो खर्चा तो तुमने मेरे जीवन बिताने के लिए दिया था, बच्चा गिरवाने या पालने के लिए थोड़ी दिया था। इसके लिए तुम्हें अलग से पैसा देना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं दूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम? मेहता जी, पैसे दे रहे हो या फिर पैसे तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ ना। अब बार बार मुझसे पैसे मांगने क्यों आ रहे हो तुम लोग? अरे वो तो खर्चे के पैसे दिए थे, जो घर के पास हो गया है उसका कौन देगा बेटा? मैं पहले ही 35 लाख रुपए तुम्हें दे चुका हूँ, तो अपना ही क्या पैसे चाहिए? इतने में कुछ नहीं होगा। अरे मेहता जी, तुमने तो इनको पैसे दिए थे जिंदगी जीने के लिए, और जो तुमने कांड किया है उसके पैसे कौन देगा बे? मुझे अपनी जो तैयारी है शराब से 11 लाख रुपए निकाल। 11 लाख रुपए? हाँ, मैं पहले ही 35 लाख रुपए दे चुका हूँ तुम्हें। अभी सबको मालूम चल जाएगा और तुम्हारी इज्जत की वाट लग जाएगी। नहीं नहीं क्यों डॉली जी? हाँ, नहीं, बदनामी नहीं है। मैं करता हूँ, इंतजाम करता हूँ। काम नहीं करना, पैसे ही चाहिए।
निकल यहाँ से। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए बैठिए मेहता जी। कहिए क्या बात है। जी, मैं एक दिन ऑफिस में आकर बैठा था सर, और मेरा एक फ़ोन आया सर अननोन नंबर से। मैंने फ़ोन उठाया सर, तो उस साइड से एक लड़की का फ़ोन था सर, डिम्पल नाम की लड़की थी सर। उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया। उसके बाद सर हमारी मुलाकात हुई, और वही सब हुआ जो एक मर्द और औरत के बीच में होता है। उसके बाद सर उसका पति आ गया। पहले उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे कुंवारी बताया था सर। उसके 3-4 लोग साथ ही आ गए, और उन्होंने सर मेरी वीडियो वगैरह बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है सर। अभी तक सर वो मुझसे 58.5 लाख रुपए ठग चुके हैं, और वो मुझे कभी भी फ़ोन कर देते हैं सर, मेरी इज्जत ख़राब करने की धमकी देते हैं। आप एक काम करिए, सारी डिटेल्स में लिख के दे दीजिए। आपके पास उनके फ़ोन नंबर है क्या? जी जी। तो वो इनको दे दीजिएगा। सर, फोन नंबर सर्विलांस पर डाल देते हैं। आप मुझे फोन नंबर की डिटेल्स दे दीजिएगा।